लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक एक मरतबा फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ यानी नून लीग जिसकी हुकूमत है और तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात है, बल्कि वाहद अपोजिशन कहा जाए तो ये भी बेजाना होगा। सरदार अयाज सादक इन दोनों जमातों को यानी हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं और दरपर्दा वो दोनों फ्रीकैन से राब्ते में हैं और इन कोशिशों में हैं कि दोनों को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। जब इन खबरों पर जो है वो बैरिस्टर गोहर जो कि मौजूदा चेयरमैन पीटी उनसे रब्ता किया गया कि जी सरदार अयाज सादक साहब एक मरतबा फिर आप दोनों फ्रीकैन को मेज़ पर लाना चाहते हैं, तो इस पर बैरिस्टर गोहर साहब का कहना था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक पटवारी तक जो है वो उनकी बात नहीं सुनता स्पीकर साहब की, वो उसको तो बदली तक नहीं कर सकते, तो लिहाजा स्पीकर साहब हमारे और हुकूमत के दरमियान क्या मामला जो है वो सेट करवाएंगे। ये दिलचस्प तबसरा था बैरिस्टर गोहर का हुकूमत और पीटीआई को स्पीकर साहब की जानिब से एक मेज़ पर लाने की खबरों के हवाले से। अब दूसरी जानब जो कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा है जो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने वाज़े किया है कि 14 अगस्त जो है वो हमारा भी जश्न आज़ादी है, वो हमारे पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है। 14 अगस्त को पूरे कौम जो है वो सड़कों पर निकल की आज़ादी का जश्न मनाएगी, तो ठीक इसी तरह से तहरीक इंसाफ के वर्कर भी मुल्क भर में सड़कों पर निकल कर आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे और अपने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हदायत पर एहतजाज भी करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कल जश्न आज़ादी के मौका पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पाकिस्तान का यानी झंडा कौमी परचम लेकर के मैदान में निकलते हैं या फिर वो तहरीक इंसाफ का जो मखसूस आपको पता है झंडा है जमाती परचम जो है इनका तहरीक इंसाफ का वो लेकर निकलते हैं, ये तो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि 5 अगस्त को बानी चेयरमैन पीटीआई ने एहतजाज करने की कॉल दी थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को भी एहतजाज किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि कल 14 अगस्त को मज़ीद कहाँ कहाँ इमरान खान एहतजाज करने की कॉल देते हैं या नई हदायत जारी करते हैं, अभी तक इस हवाले से कोई नई इतला कोई नई खबर जो है वो मंजर आम पर नहीं आई है। बहरहाल इसका पता कल जो है वो चल जाएगा। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अकमल खान बारी, वो हर वक्त कोशिशों में रहते हैं कि किसी न किसी तरह से उन्हें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मिल जाए या वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त मिल जाए। इस मरतबा भी 14 अगस्त को उन्होंने वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं मिली। वो अपना जो शाहदरा का जो हल्का है वहाँ पर वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते थे। एक तो पहले पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दी, बहरहाल इसके बावजूद उन्होंने मरकज़ जो है वो अपनी सियासत का शाहदरा को बना रखा है और वहीं पर उन्होंने अपना एक इंतखाबी ऑफिस भी खोल रखा है, तो वहाँ पर वो उन्होंने शाहदरा में उन्होंने वर्कर कन्वेंशन करने की भी जो लाहौर की इंतज़ामिया उनसे इजाज़त मांगी थी, ताहाल उन्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं मिली है। तो वो इस सिलसिले में अदालत आलिया से भी जो है वो रजू करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि आपके इल्म में ये बात होगी कि हुकूमत ने आपको पता है जो गुज़िश्ता दिनों जो बारिशों की वजह से जो तबाही मची थी उसकी वजह से दफ़ा 144 का नफाज कर रखा था। इसलिए हुकूमत जो है वो किसी भी जगह पर जो है वो इज्तिमा करने की इजाज़त नहीं दे रही। अब भी इतलात हैं कि 18 से 22 अगस्त तक मुल्क में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा, जिसकी वजह से एक मज़ीद जो है वो इन बारिशों की वजह से तबाही की इतला जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो उनका अलर्ट भी है। तो इसलिए हुकूमत जो है वो किसी भी सियासी जमात को किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो हम आपको ये भी बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ का बुरा वक़्त जो है वो आपको पता है कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को आपको पता है कि अदालतों से सज़ाएँ मिली 9 मई के मुख्तलिफ़ मुकदमात के नतीजे में, और जब उनको सज़ाएँ मिली तो फिर इलेक्शन कमीशन ने इनके बहुत से रहनुमाओं को जो है वो नाअहल भी करार दे दिया। लेकिन कल आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया और कहा
कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो एकदम से जो है वो अवामी नुमाइंदों को नाअहल करार नहीं दे सकते, लिहाजा फिल वक्त जो कौमी असम्बली ने जो नए अपोजिशन लीडर का जो तकर्रर करना था उसको भी रोक दिया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो कौमी असम्बली में हुकूमत, हमें तो ये इतला थी कि इस हफ्ते में हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली में एक नया अपोजिशन लीडर जो है वो मुंतखब करने जा रही है, लेकिन अब चूँकि एक सूबे की हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है। देखने वाली बात यह है कि फ़र्दर जो है इस हवाले से हुकूमत क्या अपनी हिकमत अमली बनाती है। अब ये तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पता चल जाएगा। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि इस वक्त ना तो सेनेट में कोई अपोजिशन लीडर है, ना ही कौमी असम्बली में कोई अपोजिशन लीडर है, और ना ही पंजाब असम्बली में कोई अपोजिशन लीडर है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो नामी ग्रामी जो लोग थे वो नाअहल हो चुके हैं, उन्हें अपनी नशिस्तों से भी हाथ धोने पड़े और वो अब कई कई सालों तक जेल की भी हवा खाएंगे। कई कई इनके लोगों को मुख्तलिफ मुकदमात में 10-10 साल की जो है वो सज़ाएँ हो चुकी हैं, जिनमें हमने आपको बताया था कि साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद ख़ान को भी 5-5 साल की सज़ा हो चुकी है। और भी इनके बहुत सारे नाम हैं जो कि सज़ाएँ मिलने की वजह से अब जेलों में कैद काट रहे हैं। ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।